नमस्कार, मैं अनिल मुसद्दकर। स्वागत है आपका ग्लिट्स.इन में। बात करते हैं खरी-खरी, बात करते हैं एक ऐसे अपराध की जिसने इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्या पागलपन, ये क्या वहशीपन, ये किस तरह की प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में पनपने लगी है। 5 साल की बच्ची, गुड्डे-गुड्डी से खेलने की उम्र, होश भी नहीं उसको, दुनियादारी जानती नहीं। उसको एक दरिंदा जो है नर पशु बहला फुसला कर अपने घर ले गया और उसके ऊपर लड़की पर पहाड़ फूट गया। एक तो छोटी सी कली, नन्ही सी कली, एक नर पशु का शिकार हो गई। कानून की अपनी सीमाएं हैं, प्रक्रिया है। पुलिस की भी अपनी सीमाएं हैं, प्रक्रिया है। उससे किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मुझे भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे नर पशुओं को तो कम से कम समाज में जीने का हक नहीं है। अगर ऐसे लोगों के लिए फांसी की मांग की जाती है तो मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है। फांसी भी होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, सरेआम होनी चाहिए। 5 साल की बच्ची, हैवानियत की हद। गनीमत है कि उसे जिंदा जला वाला नहीं डाला, वरना एक नई प्रवृत्ति छत्तीसगढ़ में देखने में आ रही कि असफल हुए तो मट्टी तेल डालो, जला दो। अरे बच्चे, किसी को भी अगर दिया सलाई जलाओ तो चटका लगता है तो इतनी जलन होती, तिलमिला कर रह जाता आदमी। उसके अगर पर शरीर को मिट्टी तेल डाल के आप आग लगा दे तो कितना तड़प, कितनी जलन, कितनी पीड़ा होती होगी, कल्पना ही नहीं है। और फिर राजधानी के करीब के गांव में, राजधानी में ट्रांसफर हो गया, कप्तान साहब चले गए, नए कप्तान आए। नए कप्तान तो खैर आए तो वो तो 2 दिन भी नहीं हुए, उनको तो अभी समझने में ही टाइम लगेगा। तबादले हो रहे हैं, तो तबादले का हासिल क्या है? अरे जो आदमी यहां काम नहीं कर रहा है वो वहां भी काम नहीं करेगा, कहीं भी बिठा लो उसको। जिसको काम नहीं करना है वो नहीं करेगा, जिसको काम करना है करेगा। और आपके हाथ में ताश की गड्डी है, उतने ही पत्ते को फेंटना है आपको और उतने ही पत्तों से खेलना है। अगर उसमें जोकर है तो है, तो वो जोकर यहां नहीं निकलेगा तो कहीं और निकलेगा। सवाल ऐसे जोकरों को छांट कर, निकाल कर किनारे रख देने का है। और योग्य आदमी जो किसी भी कारण से हो, शिकायत के आधार पे हो, तो राजनीतिक कोप भाजन का शिकार हो, जो भी कारण हो, अगर वो किनारे पड़ा है तो योग्य आदमी को मौका दिया जाना चाहिए काम करने का। अन्यथा ट्रांसफर से अपराध रुकने वाला नहीं है। अब फिर ये ऐसा अपराध है तो सामाजिक अपराध, इसको क्या कहा जाए? इसको रोकने के कोई उपाय कोई सोचता भी नहीं किसी को। इसके रोकने के लिए यही है कि इस तरह की मनोवृत्तियों के जो नरपशु हैं उनके मन में भय होना चाहिए। अब भय तो फांसी ही उसका एक उपाय दिखता है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लगातार ऐसी वारदात हो रही है, मासूम बच्चियां जो है वो नरपशुओं का शिकार हो रही है। कहीं पे बच्चों को जला दिया जा रहा है, बहुत सी जगह तो शायद लोकलाज के कारण मामले सामने ही नहीं आ रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्तियां रुकनी चाहिए, इस तरह के अपराध रुकने चाहिए। पुलिस जो है उसको अपनी साख तो वापस पानी ही होगी। पुलिस को अपनी इमेज वापस बनानी ही होगी। वरना एक जमाना था पुलिस साइकिल में चलती थी, लाठी होती थी। गिरिजाशंकर ओझा, मोतीलाल साधु सिंह, ये सिपाही जिस गली से निकल जाए, जिस इलाके से निकल जाए, उस इलाके के अपराधी भाग जाते थे। सिपाही, मैं बड़े बड़े वो जो रेबेन के चश्मे वाले और मोटरसाइकिल और हाईटेक
जिप्सी और जीप में घूमने वाले सितारों वाले साहब लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, सिपाही हाफ पैंट भागते हुए अपराधी को अगर वो अपना डंडा फेंक के मारता था तो डंडा बराबर पैर के बीच में फंसता था, अपराधी चित। अभी तो ये बंदूक से गोली भी चला देंगे तो अपराधी निकल जाएगा, इनकी पता नहीं बंदूक चलेगी कि नहीं चलेगी। फिल्मी हीरो, फिल्मी जो पुलिस है वो उसी को कॉपी कर रहा है। सिंघम टाइप दिखने में जरूर कॉपी कर लेते, लेकिन सिंघम टाइप काम नहीं कर पा रहे। अरे काम करो भैया वैसा सिंघम टाइप। सिंघम अगर पुलिस बनना चाह रही है तो कोई अच्छी बात, बुरी बात नहीं, लेकिन सिंघम टाइप से दिखोगे, काम नहीं करोगे। घूम रहे काम्या के पीछे इधर उधर। अरे अपराधी के पीछे घूमो, पकड़ो, कूटो, नहीं चश्मा लगा लेंगे काला, पता नहीं किस टाइप के पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर उनको बीच में छोड़ दो कॉलेज के लड़के लोग, समझ में भी नहीं आएगा। पुलिस वालों को देख के रूह कांपती थी लोगों की। एक तो रज्जाक खान साहब हुआ करते थे, गिल हुआ करते थे थानेदार, इनकी मोटरसाइकिल की आवाज पहचानते थे, बुलेट की आवाज। अगर बुलेट अगर निकल आई, आवाज अगर निकल आई तो अरे रज्जाक खान आ रहा है बोल के सारे इलाके के दरवाजे, पान ठेले वगैरह सब बंद हो जाते, भाग जाते थे अपराधी। वो भी दौर था। फिर एक और दौर आया जब सिपाहियों में जो है एक बड़ी सिपाहियों की टीम थी शहर में, विजय नाथ शुक्ला, शिव बदन मिश्रा, राधेश्याम, ढेर थे। हर इलाके का चप्पा चप्पा उनका छाना हुआ रहता था और हर इलाके के एक एक आदमी पर उनकी नजर होती थी। मुखबिरों का जाल था। आज तो मुखबिरों का सूचना तंत्र ही नहीं मालूम इनको। पहले अपराध होते, वारदात होते ही सब इकट्ठा होते थे और पता चल जाता था कि इस इलाके में तो ये आदमी हो सकता है। असंभावित में से ही अपराधी निकल आता था। अब तो जिप्सी में गश्त होती है, मोटरसाइकिल में जूस पीते, 4 राउंड मरीन ड्राइव मार देते। अरे भाई पैदल चलना है, स्वास्थ्य के लिए अगर लाभदायक हम नहीं कहते, तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो पुलिस लाइन में जाओ ना, 4 राउंड मारो ना, मरीन ड्राइव में मारोगे। ये हाल है। इसीलिए पुलिस का खौफ अपराधियों में होना ही चाहिए, शरीफ आदमियों में नहीं। तो यहां उल्टा है, शरीफ आदमी घबरा रहा, थाने ही नहीं जाता डर के मारे। पुलिस एक बार अपनी साख सुधारे, लोगों का विश्वास जीते। बहुत से प्रयोग किए, डॉक्टर आनंद कुमार थे उन्होंने किया, फिर बाद में और भी कुछ पुलिस अफसर थे उन्होंने किया, संत कुमार पासवान ने भी किया, पुलिस मित्र बनाए। फिर पुलिस के जो है अपने अपने उन्होंने पुलिस वालों, पुलिस मित्र के साथ साथ मोहल्ले में पुलिस की जो है टीमें बनने लगी। सूचना तो आए आपके पास, आपके सूचना ही नहीं आ रही। उम्मीद है पुलिस का खौफ अपराधियों में बनेगा, अपराध पर नियंत्रण लगेगा, वरना फिर वो जो यूपी में जुर्म कम है टाइप हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में जुर्म कम है, जुर्म गणना हो जाएगा। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। For more information, log on to www.clips.in.